बच्चों, हम लोग अध्याय 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अध्ययन कर रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम लोग मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मनुष्य का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कौन कौन सा अंग होता है। पहले चार्ट के थ्रू देखिए, जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें पहला कौन होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें कौन होता है, अंडाशय, ओवरी। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ओवा। क्या प्रोड्यूस होता है, ओवा। जो मादा युग्मक होता है, जैसे आपका नर में क्या होता है, जो प्राथमिक सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है और वहां शुक्राणु बनता है। द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं, आपका निषेचन ये सब में सहायक होते हैं। इसमें आपका कौन कौन से है, पहला जैसे ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम अंडवाहिनी बोलेंगे हिंदी में। दूसरा भाग यूटेरस, गर्भाशय होता है। फिर गर्भाशय ग्रीवा होती है, सर्वाइक्स। फिर योनि, इन सब का हम अध्ययन करेंगे आगे। फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया या तो उल्बा। ठीक, ये क्या होता है, ये बाहर से नीचे दिखता है। ये जो पार्ट होता है आपका मादा जनन तंत्र का, ये बाहर से दिखता है, जबकि ये सब आपका क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटीज में होती है। ठीक है, तो इसमें आपका उल्बा में देखेंगे तो कई भागों का बना होता है। जैसे इसमें मोनस प्यूबिस होती है, दूसरा पार्ट लेबिया मेजोरा है, तीसरा पार्ट लेबिया मिनोरा है, फिर क्लाइटोरिस है, फिर वेस्टिब्यूल्स है। वेस्टिब्यूल्स में ही योनि मुख, वेजाइनल ओरिफिस, यूरेथ्रल मुख, यूरेथ्रल ओरिफिस और हाइमेंस पाए जाते हैं। तो इन सब में अगर आप देखा जाए तो पहले हम इसी बाह्य जननेंद्रिय का अध्ययन करेंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। ठीक है, क्योंकि ये बाहर से आपका दिखता है। फिर हम इन सब का स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। तो देखिए, तो पहले हम शुरू करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। किसको शुरू करते हैं हम, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को अगर कहा जाए तो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम बाह्य जनन अंग, और मैं बताया हूं इसको और क्या बोलते हैं, उल्बा। क्या बोलते हैं, उल्बा बोलते हैं। देखिए, हम बताएं इसके कई भाग हैं उल्बा के। पहला क्या बताया हूं मैं आप लोगों को, मोन्स प्यूबिस। आप लोग इंग्लिश में ही जानिएगा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इसी को आगे आपको पढ़ना है। चूंकि मैं हिंदी, आपका यूपी बोर्ड के आप लोग बच्चे हैं तो मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूँ। दूसरा है लेबिया मेजोरा। क्या होता है, लेबिया मेजोरा। दूसरा पार्ट है लेबिया मेजोरा। तीसरा लेबिया माइनोरा। क्या होता है, लेबिया माइनोरा, ये लेबिया माइनोरा होता है। फिर आपका होता है वेस्टिब्यूल, हम देखेंगे वेस्टिब्यूल, इसको हम वेस्टिब्यूल्स। फिर हाइमेन भी पाया जाता है इसमें, एक झिल्ली जैसी होती है। और फिर क्लाइटोरिस होता है। ये सब आपका क्या है, मादा जनन वाह्य जनन अंग। जो वाह्य जनन अंग होता है उसका भाग है। ठीक, कौन, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक, देखिए, फिर लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल, हाइमेन और क्लाइटोरिस होता है। तो देखिए, हम इसको शुरू करते हैं कि इसका आपका क्या है। इसको हम और भी बोल देते, जैसे बाह्य जनन अंग, या तो हम कह सकते हैं कि बाह्य जननेंद्रिय।
नेंद्री बोल देते हैं इसको, वुल्वा भी बोलते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि इसका संरचना कैसे होता है। इसका संरचना आपको एकदम अच्छे से बनाना हो, सिंपली मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए पहले आप खींच लिए इस तरह से, ठीक, ये हो गया आपका। फिर आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो यहीं पे एनस होता है आपका, ठीक, ये क्या है, एनस है। और ये है, ठीक। और आप यहाँ पे भी देखेंगे ये आपका, आगे मैं बताऊंगा कौन सा पार्ट कौन सा है, ठीक। उसके बाद देखिए पहले हम किसकी स्टडी करते हैं, पहले मोन्स प्यूबिस को देखते हैं। मोन्स प्यूबिस क्या होता है, अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये क्या है, ये नाभि है, ठीक। नाभि से नीचे आपका यहीं पे ये क्या होता है आपका फैटी टिश्यू, ठीक है। लिखता है आपका कि ये गद्देदार कुशन, ठीक है। कुशन माने गद्देदार। ये आपका क्या होता है, वसीय ऊतक का बना होता है यहीं पे, ठीक है। यहीं पे इसका बना होता है आपका वसीय ऊतक का, एकदम कुशन लाइक गद्देदार जैसा होता है, गद्दे जैसा होता है, जो त्वचा, किससे, त्वचा और प्यूबर्टी के समय, ठीक है, इस पे बाल, हेयर उगाते हैं, पाया जाता है इस तरह से यहाँ पे, ठीक। बहुत ही ज़्यादा इसमें सघन हेयर होता है, ठीक है। ये है क्या, मोन्स प्यूबिस, और इस पे ये क्या लगा है, इसका ये हेयर है सब, ठीक। देखिए फिर मोन्स प्यूबिस के बारे में हो गया। फिर किसके बारे में बात करें, लेबिया मेजोरा। देखिए ये आपका क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंटीरियर पार्ट है, ठीक। और इसका लैटरल पार्ट ये आपका लेबिया कौन होता है, मेजोरा होता है। लेबिया मेजोरा का देखिए ये आपका जहाँ से मोनास प्यूबिस होता है यहीं से, ठीक। लेबिया मेजोरा के बारे में देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ये लेबिया मेजोरा, ये क्या होता है आपका, ये स्किन फोल्ड, ठीक है। ये स्किन जो होती है आपका फ्लेसी स्किन, फ्लेसी माने मांसल स्किन, ठीक है, जो होती है त्वचा होती है वो मांसल हो जाती है और मुड़ जाती है, मुड़ करके एक यहाँ पे आपका क्या बनाती है, इस तरह से फोल्ड बनाती है, ठीक है। ये फोल्ड बनाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा, क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। इस लेबिया मेजोरा पे भी बाद में हेयर ये सब उग जाते हैं, ठीक, प्यूबर्टी के बाद। इस पे देखिए लेबिया मेजोरा तो हो गया कि ये मांसल त्वचा का फोल्ड्स होता है, जो कहाँ से आपका बनता है, मोन्स प्यूबिस से। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या है, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा कहाँ होती है, ये लेबिया माइनोरा। अगर आप कहेंगे कि सर लेबिया माइनोरा क्या है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा क्या है, ये भी आपका क्या होता है, स्किन, त्वचा की फोल्ड होती है, त्वचा फोल्ड होती है, ये भी यहाँ पे भी त्वचा की होती है जो इसी के नीचे होती है। जैसे लेबिया माइनोरा है, इसी लेबिया माइनोरा के नीचे ही कौन होती है, आपका इसी के नीचे आपका
ये है क्या, लेबिया माइनोरा। इसकी हिंदी लिखी गई है आपको यहाँ पे, लेबिया माइनोरा होता है जो लेबिया मेजोरा के नीचे पाया जाता है। अब आप देखिए और एक क्या होता है, ये भी एक त्वचा फोल्ड होती है। अब आती है क्या लेबिया माइनोरा के बाद वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स क्या होता है आपका, ये जो वेस्टिब्यूल्स है, अब हम देखते हैं वेस्टिब्यूल्स के बारे में। वेस्टिब्यूल्स क्या है, यह आपका एरिया है, एरिया जो किसके चारों तरफ पाती है आपका, जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा के बीच में जो जगह है, ठीक है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा जिस जगह को ये ऑक्युपाई किया हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स। इसको हम लिख सकते हैं कि ये है क्या, वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिब्यूल्स है, ठीक। इसी वेस्टिब्यूल्स में क्या होता है आपका, ये मोनस प्यूबिस की तरफ यहाँ पे एक ओपनिंग होगी, यूरेथ्रा की ओपनिंग होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, माने इससे मूत्र बाहर आता है, इससे यूरेथ्रल ओपनिंग, या तो मूत्र हम कह सकते हैं द्वार, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। और आपका इसके नीचे, ठीक है, एनस के साइड में इधर यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक, वेजाइनल ओपनिंग होती है। क्या होती है, वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, या तो हम कहेंगे इसको योनि मार्ग, नहीं, योनि द्वार, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों अलग अलग है। फीमेल में आपका बाथरूम, पेशाब का रास्ता अलग होता है, योनि अलग होती है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन के लिए आवश्यक होता है। ये जबकि नर में ये दोनों एक ही होते हैं, एक ही में होता है। यूरेथ्रा के द्वारा सीमेन भी आता है और उसी के द्वारा मूत्र आता है, जबकि यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। अब आती है क्या, हाइमेन। हाइमेन क्या होती है, देखिए हाइमेन जो होती है, हम देखते हैं किसके बारे में, हाइमन। हाइमेन क्या होती है, एक आपका झिल्ली जैसी होती है, जो कहाँ पे पाई जाती है, पोरस झिल्ली, जो पार्शियली किसको, वेजाइनल ओपनिंग को, इसको कवर की रहती है ये आपका, ठीक है, इस तरह से। और यमसी के समय जो उसमें आपका पार्शियली पोर्स होते हैं, उसी के थ्रू क्या होता है आपका, ब्लड आता है, ठीक। और ये जो हाइमन होता है, ये प्रथम बार इंटरकोर्स या तो शारीरिक संबंध बनाने से टूट जाता है, जिससे ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, ठीक, यहाँ पे हल्का सा ब्लीडिंग होती है। या तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हैवी एक्सरसाइज करने से, साइकिलिंग करने से भी ये ब्रेक कर जाता है, ठीक। कभी कभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो ये हाइमन्स होती है, ये हाइमन, ठीक है, ये है क्या, हाइमन है, ठीक, ये नहीं टूटता है, इंटरकोर्स के से भी, शारीरिक संबंध से भी नहीं टूटता है। तो जैसे कुछ कल्चर में इसको माना जाता है कि अगर हाइमन है तो वर्जिनिटी है, माने कौमार्यावस्था है, अगर नहीं है तो कौमार्यावस्था नहीं है, वर्जिनिटी नहीं है। लेकिन एक कोई रिलायबल माने विश्वसनीय इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कभी कभी ये क्या होता है, इंटरकोर्स के बाद भी बना रहता है, और किसी जैसे एक्सरसाइज से, साइकिलिंग से भी ये क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। देखिए उसके बाद हम हाइमेन के बाद एक यहाँ पे लिखे थे ना, लास्ट पार्ट क्या आप बताए थे, क्लाइटोरिस।
तो क्लाइटोरिस कहाँ होती है? देखिए क्लाइटोरिस होती है एक क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस होती है आपका बहुत छोटा, टीनी, बहुत छोटा अंगुली सदृश संरचना होती है जो बहुत ही उत्तेजक होता है। उत्तेजक एनसीईआरटी में लिखता है, जैसे इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होती है। क्या होती है? इरेक्टाइल टिश्यूज होती है। ये आपका ये आपका जहाँ से लेबिया माइनोरा है, जहाँ पे जुड़ती है यहीं पे होता है। इसको माना जाता है कि ये आपका है क्या? ये है क्लाइटोरिस। ये बहुत ही, जैसे ये यहाँ पाया था, इसको माना था कि होमोलागस होता है, ठीक है, किसके? मेल के पेनिस जैसा, क्योंकि इसकी संरचना कुछ वैसे ही होती है, ठीक है। और ये बहुत ही उत्तेजक होता है। इसको अगर टच करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है फीमेल में, और उससे भी वो ऑर्गेज्म को प्राप्त करती है। तो ये आपका क्लिटोरिस है। फिर देखिए 2 ग्लैंड्स भी होती हैं इसमें। दो ग्लैंड्स है, जैसे एक है बल्बोथ्रिन ग्लैंड। बल्बोथ्रिन ग्लैंड कहाँ होती है? जैसे वेजाइना है, वेजाइना के दोनों तरफ जो ओपनिंग है वेजाइना की, ठीक है, कौन? वेजाइनल ओपनिंग, यहाँ पे बर्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। ये क्या है? बर्थोलिन ग्लैंड्स होती है, जिससे क्या होता है? एक अल्कलाइन फ्लूइड निकलता है, जो इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, कपुलेशन के समय, इसको थोड़ा सा क्या होता है कि लुब्रिकेट करता है वेजाइना को, और जो अम्लीय माध्यम होता है वेजाइना के अंदर, उसको क्या कर देता है? वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज भी करता है। फिर और यूरेथ्रल ओपनिंग के पास यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ग्लैंड ऑफ स्केनी ये पाई जाती है। यहाँ पे ग्लैंड ऑफ स्केनी होती है, ठीक। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वाह्य जननेंद्रिय या तो वाह्य जनन अंग होते हैं। तो हम एक बार फिर उसको रिपीट कर देते हैं। जब आप जानते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो फीमेल में होता है, इसमें कई पार्ट होते हैं। जैसे पहला पार्ट में बताया था, कौन सा था? मोन्स प्यूबिस, जो ये आपका फैटी टिश्यू का कुशन लाइक होता है, जिसपे प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं प्यूबर्टी के बाद। देखिए दूसरा पार्ट में बताया था क्या? लेबिया मेजोरा, ये भी स्किन फोल्ड होता है, जो लेटरल साइड में पाता है, जो आपका क्या होता है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का आउटर आपका बॉर्डर होता है, कहा जाए तो, ठीक। फिर दूसरा, इसी लेबिया मेजोरा के नीचे एक दूसरा स्किन फोल्ड पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा बोलते हैं। लेबिया माइनोरा के अंदर जो ये आपका क्या होता है? आपका स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। फिर इसी वेस्टिब्यूल्स में 2 ओपनिंग होती है, ठीक। आपका मोन्स प्यूबिस की तरफ एक ओपनिंग होती है, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, और उसके अपोजिट एनस के थ्रू, ये आपका एनस है। चूंकि ये पार्ट नहीं है फीमेल जेनाइटेलिया का, ठीक है, लेकिन इसको हम बता दे रहे हैं आपको, एनस है, गुदा। देखिए उसके बाद फिर एक गुदा की तरफ होता है, और ये जो आपका वेजाइना होता है, यह एक पार्शियली एक झिल्ली से ढका होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइमन झिल्ली बोलते हैं। इसके बारे में हम बताए हैं कि ये पोरस होता है, एमसी के समय इससे ब्लड बाहर आता रहता है, लेकिन फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय या तो बहुत ज़्यादा माने हैवी एक्सरसाइज करने से या तो साइकिलिंग करने से फट जाता है, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी, ये फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी नहीं फटता, इसीलिए इसको हम रिलायबल नहीं मान सकते वर्जिनिटी का, कि अगर ये है तो वर्जिनिटी है, अगर नहीं है तो नहीं है वर्जिन, ठीक। और आप देखिए इसी वेजाइनल जो ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ एक
बर्थोलिन ग्लैंड्स होती है, जिससे एक आपका क्या होता है अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट होता है, जो वेजाइना में जो उसका माध्यम अम्लीय है वो उसको न्यूट्रलाइज करता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय इसको फिर आपका क्या है वेजाइनल ओपनिंग को लुब्रिकेट भी करता है। और मैं बताया हूँ अभी कि क्या है आपका जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, जिससे बात आपका क्या होता है यूरिन बाहर आता है, वहाँ पे भी ग्लैंड आप स्किन में पाई जाती है, यह भी इससे म्यूकस सीक्रेट होता है। ठीक। और एक बताया गया था कि क्लाइटोरिस होता है, एक बहुत ही छोटा उंगली के सदृश संरचना होती है, जो मेल के पेनिस के होमोलॉगस होता है। ये बहुत ही माने इसमें अब इसको टच करने से एक्साइटमेंट होता है, मतलब इरेक्टाइल उत्तेजक टिश्यू होता है। ठीक। और ये हम बना लिए हैं, आपको इसका नोट्स बना दिया गया है और इसको भेज दिया जाएगा, इसको नोट्स कर लीजिए। आगे वाले वीडियो में हम लोग और दूसरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से कुछ दूसरे पार्ट्स हैं, जैसे प्राथमिक लैंगिक अंग, ठीक, द्वितीयक लैंगिक अंग, उसका अध्ययन करेंगे। ओके।